मॉडल प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट आगामी एग्जाम्स जो 2023 में होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से बनाया गया है और इसमें 25 क्वेश्चन शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपके जीके को और मजबूत करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी कला का संबंध जो है बिहार राज्य से है और यह बिहार राज्य के मिथिलांचल में सबसे पहले प्रचलित हुआ था। 1960 के बाद से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी मधुबनी कला की। और ये मधुबनी कला जो है बिहार के गांवों के घरों और आंगन में सबसे पहले किया जाता था मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। 1909 में कौन सा भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो यह दिया था मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में भारतीय परिषद एक्ट मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था और इसी प्लान से भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण का जन्म माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार के बाद ही भारत में सांप्रदायिकता फैलने लगा। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है कहाँ स्थित है। यानी सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। वर्तमान में भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी है जिसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन इसमें इसी से रिलेटेड है कि पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है। शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश में है और नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाची का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया 1963 में। भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। 1963 में किया गया। कुछ प्रक्षेपण जो हाल में बहुत एग्जाम्स में बहुत चर्चित रहा जैसे कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जो है 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। मंगलयान का 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 5 नवंबर 2013। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था जुलाई 2022 में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। स्तूप जो है क्यों बनाया जाता है। तो स्तूप बनाया जाता है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप बनाया जाता है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। तो रूस के सहयोग से की गई थी बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो ये जो है लैपटॉप जो है एक प्रकार का पर्सनल यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो ये मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। मेनफ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। और ये पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी पौधे का कौन सा भाग
पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, तो यह भाग है जाइलम। जाइलम भाग से पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। फ्लोएम वो भाग है जिससे फ्लोएम से खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। इसी वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को ये हमारे एक बहुत बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है चक्रीय संसाधन है। जल चक्रीय संसाधन है। इससे संबंधित ये जो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो नवीकरणीय संसाधन जो है, जो भी प्राकृतिक रूप से संसाधन उपलब्ध होते हैं हमारे लिए, वे नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और जो समाप्त होने वाले संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो ये है एनोलिडा। एनोलिडा जो है ये कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जीपीएस उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसका स्वागत करने हेतु किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु। ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1911 में, बनकर तैयार हुआ या 1924 में। और इंडिया गेट जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1911 में, बनकर तैयार हुआ 1924 में। इंडिया गेट जो है यह इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था 1931 में। और इसका अन्य नाम जो था इंडिया गेट का, जो दिल्ली में है इंडिया गेट का अन्य नाम है ऑल इंडिया वार मेमोरियल। इंडिया गेट का अन्य नाम क्या है? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणुकता जो होती है ये चतुष्परमाणुक होता है। फास्फोरस की परमाणुकता चतुष्परमाणुक होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? तो चतुष्परमाणुक। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED का पूर्ण रूप क्या है? WCED का पूर्ण रूप क्या है? तो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED का पूर्ण रूप है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति जो है ये बंगाल में हुई थी। 1828 में ब्रह्मा समाज का नींव डाला था राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। प्रस्तावना में जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं क्रियान्वयन से संबंधित है? कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं क्रियान्वयन से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए WTO। WTO ये पहले गैट के नाम से जाना जाता था और गैट की स्थापना 1947 में हुई थी। गैट का नाम 1995 में बदलकर WTO कर दिया गया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है? अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम यानी पहला अंतर्ग्रहीय ग्रह जो है उनमें से पहला कौन सा है? किस ग्रह पर भारत पहला कोई मिशन भेजा था? तो ये है MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है? मार्स ऑर्बिटर मिशन है, MOM कह सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में किसके बीच चलाई गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 में चलाई गई थी, मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत लोग टिक कर देते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, रेलवे के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई? एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी रहने वाले शहरों को मेगा सिटीज यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के तौर पे जाना जाता है? तो जिस सिटी की या जिस शहर की आबादी 10 मिलियन से अधिक हो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है या मेगा सिटीज कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों का 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। उम्मीद है ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने में थोड़ा सा ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी तक देखने के लिए